तो मैंने पढ़े हैं, सुने भी हैं, देखे भी हैं, वेरी लीथल आई मस्ट से। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ये इसका मूना आलम साहब हैं, हम टीवी पे उनका शो था, मैं उसमें लास्ट वीक था, उसमें ये इशू आया सामने कि इन वुमेन सीटों का क्या होगा। फिर काश अब्बासी साहब का शो था, वहाँ पे मैं था, मुस्तफ़ा खोखर साहब थे, इरशाद भट्टी साहब थे, वहाँ पे भी था। वो सारे ये थे कि ईद के बाद ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने बड़ा हम्बली डिसएग्री किया। मैं कि ईद के बाद मेरा नहीं ख्याल, अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि वुमेन सीट्स जो है ना ये शायद खान साहब को मिल जाएंगी या इनके पास आ जाएंगी। एक तो लोग वही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं ना जो उनके जहन में है। अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दैट। सो लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, तो मैंने उस वक्त काश अब्बासी साहब के शो में भी कहा, मैं सर मुझे नहीं लगता है कि ये वुमेन सीट्स इनको मिलेंगी, नॉट बिकॉज कि खुदा ना खास्ता कि मुझे, मैंने तो कोई ख़वातीन सीटों में नहीं जाके बैठना, ना मेरा कोई पॉलिटिकली तौर पर कोई एजेंडा है कोई इस पर। मैंने कहा मैं थोड़ा सा मेरिट पे जा के भी देखूं तो ये चीज़ें उनको नहीं जाएंगी उनके पास। 2-3 रीजनिंग मैंने दी जो यहाँ पे भी आपको आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, शो दोनों चल चुके हैं, मूना आलम साहबा का भी चल चुके हैं, काश अब्बासी का भी चलो, रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं, ये कॉमेंट्स तो आ जाए हैं ना। ये मतलब हफ्ता पहले के शोज़ हैं, कोई उन्होंने मेरा कोई खुदा ना खास्ता मेरी कोई गुफ्तगू सुन के तो उन्होंने नहीं कहा कि रऊफ़ साहब ये फरमा रहे हैं तो हमने रऊफ़ को झूठा नहीं होने देना। अभी मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं रीडिंग या मैं जो थोड़े से वो चीज़ें सुन के मैंने अपना जहन बनाया। मैंने कहा 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ अरसे से 2-4 रूल्स ऑफ द गेम तय किए हैं। इन्होंने तय ये किया है कि अब की दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, इसको अपना काम करने दें। जब हर दफ़ा इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे कर देता है या पिशावर हाई कोर्ट स्टे कर देता है, लाहौर कर देता है, तो और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते हैं, तो ये क्रिपल होकर रह जाता है इदारा और पूरा पॉलिटिकल मैस समझते हैं। अब आप उस पर 100 एतराज़ात करें, उन पर इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, बाकी लोगों पे ज़्यादा हैं, कहीं बल्ला ले लिया, निशान ले लिया, उन्होंने उन चेयरमैन ख़त्म कर दिया, बला बला चीज़ें, वो एतराज़ात के आपके 1000% ठीक होंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, सुप्रीम कोर्ट इन मामला से खुद को डिस्टेंस कर चुकी है कि हमने वहाँ पर इनके इशू में नहीं पढ़ना, इसलिए ये अगर रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी तौर पर ये मैस मचा हुआ है। सो एक तो एक ट्रेडिशनली तौर पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मामलात को नहीं छेड़ रहे, एक चीज। दूसरा जैसे मंसूर अली शाह या मुनी फारूक, इन दोनों में से किसी एक ने इस पे बात की है ना, उन्होंने कहा कि हमारा ये कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनका किया हुआ अमल हमारा अमल है या उसको एंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, दैट्स अनदर थिंग, एक और चीज़ है ये। मैं जो बात कह रहा था कि अब वो ये सवालात बड़े रेलिवेंट उठा रहे हैं। और अगर आपको याद हो हमारे शोज़ में हम क्लिप नहीं बनाते अपना शो में थोड़ा सा अपना ढोल पीटने के लिए, उस वक्त भी कुछ 2-4 लोगों ने, चले हमारे जैसे ने उस वक्त भी कहा था कि हजूर आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर। इतने बड़े बड़े वकील थे इनके पास और आपने किसी ने बैठ के नहीं सोचा कि उस पार्टी के साथ जम कर रहे हैं खुद को जो इलेक्शन ही नहीं लड़ी। मतलब है इसमें सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो अपने हामिद रजा साहब हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब लड़ने के बाद आप कहते हैं इनको हमारे हिस्से की सीटें दें, उससे तो बेहतर तो खाली रखते। अपने आप एमएनएज को बचाना चाह रहे थे कि ये किसी और पार्टी में ना चले जाएं, आपको ये होने देना चाहिए। तो जो बात आज वो कह भी रहे हैं, कोर्ट भी कह रही है कि आप इनको आज़ाद रहने देते। अगर कोई और उनको पकड़ता किसी और पार्टी में होता तो भी तो मजलूम आपने बनना था ना। आज उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया और ये सवाल मैं उठा चुका हूँ, किसी अपने टीम के मेंबर को कहूँगा वो क्लिप निकालेंगे। मैंने कहा था कि कल को इनको सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के हामिद रजा साहब जो हैं वो डिक्टेट करवाएंगे, ये मैंने कहा हुआ, ये इसमें हमारे प्रोग्राम में है। हमारी डिस्कशंस ऑफ द रिकॉर्ड भी इसी बारे में होती रही कि वो खुद नहीं लड़े सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो वो आजाद लड़े। अच्छा, कल को अब ये सारे उनके डिसिप्लिन में आ गए हैं हामिद रजा साहब के, जो बात आज चीफ जस्टिस साहब ने भी की है। वो भाई साहब कल को हामिद रजा साहब कहते हैं फलां बिल के आपने इसमें वोट डालें, या मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है सपोजली, वो कहते हैं इसके बिल के हक में वोट डालो। तो पीटीआई के मतलब इमरान खान साहब या बाकी कह रहे हैं हम उसके मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। अगर वो नहीं वोट डालते तो उनके खिलाफ तो ये डिफेक्शन क्लास लग सकते हैं, सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो बात आज चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे। आप इतने बड़े सियाने बैठे थे सारे माशाल्लाह, इतने यहाँ वर्कर, मतलब उन बेचारों को उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पीटीआई के वर्कर ने। इतने ज़्यादा तो एमएनएज नहीं थे जितने ज़्यादा वकील थे इनके पास, 1400 तो वकील इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। उन वकीलों की इतनी समझ थी कि आपने इतनी मतलब अपनी वर्किंग की थी या आपको एमएनएज की टिकटें चाहिए थी, सेनेटर बनना था। हामिद खान साहब किधर थे, लतीफ़ खोसा साहब किधर थे, शोएब शाहीन साहब, मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, शेर अफजल साहब और बहुत वो क्या नाम पंजोता साहब हैं, और पता नहीं और भी 8-10 हैं जो मैं भूल रहा हूँ। मैं शोएब शाहीन है, सलमान अकरम राजा है, तो ये किधर थे ये सारे लोग? इन्हें नहीं बताना चाहिए था कि सर ये मत करें, कल को हम फंस जाएंगे। सो मेरी अभी मतलब बात लंबी हो जाएगी। अभी मेरी रीडिंग है इन्होंने अपने केस की बुनियाद इन्होंने वीक रखी हुई, लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये कहेंगे 1 साल की उन्होंने बात की है कि 1 साल इलेक्शन नहीं करवाए। अब इनका यह है कि जब हम चाहें इलेक्शन ना करवाएं, आप एंडोर्स करें कि हमने ठीक इलेक्शन नहीं करवाए इंटर पार्टी, जिससे सारा मसला 1 साल का टाइम दिया गया।
अब करवा लेते ना। लेकिन अब हमारा, क्योंकि अब इनके जहन में ये, हर पार्टी ये समझती है जो पॉलिटिक्स हमें सूट करते हैं ना, उसके मुताबिक मीडिया भी अपने आप को स्विच ओवर करे, उसके मुताबिक अदालतें भी खुद को अपने को एडजस्ट करें, मिलिट्री भी करें, जर्नल भी करें, जैसे हम अपने आप को सूट करते जा रहे हैं। ये यहाँ पे ये थिंकिंग है, ये जहन है, ये इनकी अप्रोच है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। और सैडली खान साहब की ज़्यादा है। वो कहते हैं जैसे जैसे मैं घूमता जा रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे फौजी जर्नल भी घूमते हैं, मेरे पीछे मीडिया भी घूमता है, मेरे पीछे अदालतें भी घूमती हैं, पार्लियामेंट भी घूमते हैं, क्योंकि जो मुझे सूट कर रहा है तो वही चलें। अब वो सूट करने का नतीजा आप सुन रहे हैं, जो आज उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं और सारे के सारे उन्होंने जो किए हैं, उन्होंने बातें इनको बताई हैं, उनके पास कोई इन चीज़ों का जवाब नहीं। फैसला तो मतलब मुतवक्किल है। आप मुझे बताएं, आज की जो रीडिंग है, मैं अगेन जो काशिफ के शो में था, तो बाकी मेरे उससे नहीं एग्री कर रहे थे, उनका खैर ओपिनियन रिस्पेक्टेड। मैं मुना आलम के शो में जो बैठे थे, तो वो नहीं, वो ये समझे बैठे हैं कि सीटें हमें मिलने वाली हैं, जो मैं फिर समझता हूँ कि उन पार्टी को सीटें नहीं देनी चाहिए थी, ये सीटें आप खाली रख लेते। मैं इस हक में हूँ। ये PTI के उनका नहीं था, उन्होंने तो जीती हुई नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी को या बाकी जमातों को रिफ्यूज करने देना चाहिए था। अभी हमारी जो सीट है, थोड़े से अखलाकियात के मुजरा वो भी करते हैं, कोई थोड़े से अखलाकियात जो है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, बिलावल एंड कंपनी, वो भी दिखाते को भाई साहब ये मेरी, मतलब इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत ही नहीं की, मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत नहीं की उसकी मैं क्यों मजदूरी ले रहा हूँ। आपको जो वोट पड़े नहीं है, जो आपका है नहीं, उसके बदले में सीटें कैसे ले रहे हैं। सो इन्होंने यहाँ मॉरली तौर, अच्छा यहाँ पॉलिटिक्स में मॉरल की तो अल्लाह के फजल से कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो जितना बड़ा क्रुक है, जो जितना बड़ा श्रूड है, वो खुद को बड़ा समझदार समझता है, शाना समझता है, बट रिजल्ट इज ऑब्वियस। मैं अभी भी उसी बात पे, आई मे बी रॉन्ग अगेन, बट दैट्स माय रीडिंग। बट दैट्स योर रीडिंग एंड यू आर मेकिंग अ पॉइंट कि आप ये बात पहले से कह रहे हैं और बिल्कुल मैं इस चीज की गवाह हूं कि प्रोग्राम में भी और हमारी बातचीत होती रही। क्या करनी चाहिए रेटिंग लेने के लिए? नहीं जी, बादशो खान है, मिल जाएंगी। अभी देखिएगा यहाँ पे हुकूमत उलट जाएगी, पलट जाएगी, 2 ताई होंगे। ऐसे ऐसे हमारे यूट्यूबर जो एंकर बैठ के एक वो बना रहे हैं, एक मतलब ख्याली किस्म का उन्होंने बना के दे दिया, हलवा पेश कर दिया PTI के बेचारे फॉलोअर्स को, उम्मीद पर रखे जा रहे हैं। नहीं, उनके पास देखें, ये भी आई सीटें आई 60-70 आई और साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत गिर जाएगी। आज जरा उनके बयानात, उनके क्वेश्चन जरा पढ़ लें। लाल साहब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद जुबैर के हवाले से, क्योंकि ये भी एक नया पिंडोरा बॉक्स है जो ओपन हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, टाइमिंग किस तरह की थी मोहम्मद जुबैर की तमाम बातें करने की, और अब आगे क्या करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे जो बातें उन्होंने की हैं, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे, मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा रिवीलिंग किस्म का इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बज़ाहिर बहुत सारे इंकशाफात थे जो किए। अब नाउ व्हाइल ही वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल दैट, जो वो रिवील कर रहे हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी स्टोरी के तौर पर, अब उसके रिपरकशंस आ रहे हैं। मलिक अहमद खान जो पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो इनको प्रूव करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है मोहम्मद जुबैर के लिए और क्यों उन्होंने बातें? मैंने सुना वो इंटरव्यू, बड़ा काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, बड़े अच्छे सवालात के, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, एंकर के लिए ये बड़ा मतलब खूबसूरत इंटरव्यू था। सो मैनी थिंग्स वर कमिंग आउट। मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा था देख के कि काश हम इस तरह का अपने शो के लिए करते। ईद की छुट्टियों में इतना अच्छा शो मिल गया आपको। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं जुबैर साहब को, मैंने देखा जुबैर साहब को हम बड़े अरसे से फॉलो करते हैं। ही बीइंग ए डिसेंट मैन, जेंटल मैन, मतलब ऑनेस्ट मैन। अब उन पर कभी हमने कोई फाइनेंशियल ये चीज़ें भी नहीं देखी समझी, लेकिन 2-4 चीज़ों की ना उनमें पॉलिटिकल, नहीं, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल एनिमल। एक ना पॉलिटिकल एनिमल होते हैं जो पॉलिटिकल एनिमल के लिए श्रूडनेस आपको चाहिए, चालाकी चाहिए, समझदारी चाहिए, होशियारी चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए जो टीवी पे नहीं बता सकता, वो उनमें नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्हें वेल लेफ्ट करने चाहिए थे, उन्हें जवाबात नहीं देने चाहिए थे जो उन्होंने दिए। इमरान खान साहब में भी ये क्वालिटी थी, वो भी किसी सवाल को छोड़ते नहीं थे और हर बात का इवन मफरूज़े पे भी जवाब देते। मैं उस वक्त भी 1-2 दफ़ा मैंने कहीं पे कहा था, मैं खान साहब जो है मफरूज़ों पे जवाबात देंगे तो मुश्किलात का शिकार होंगे। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यही काम उन्होंने किया है काशिफ के शो में। अब वो हल्ट हैं, वो ये समझते हैं कि उनको मतलब लेट डाउन किया गया, नज़रअंदाज किया गया, पावर में वापस आए, कहीं पे उनको नज़र नहीं आ रहा। सम टाइम ये मतलब फौरी रिएक्शन होता है। ऐसी बातें टीवी पे कहने वाली नहीं होती हैं। आप ऐसी बातें अपने मेमोर्स के लिए रखते होते हैं। जब आप रिटायरमेंट का सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नो इट्स ऑल ओवर, बूट इज हैंगिंग, कि अब मैं जाऊं और ये बातें सारी करूं। फिर आप किताब लिखते होते हैं, बुक्स लिखते होते हैं। अब टीवी पे बैठ के सारी इंटरनल गुफ्तगू, सारी मैसेजिंग, सारा मिलना जुलना, जाती बातें, तो फिर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि यार इसको तो बात बताओ, ये तो कल को अगले मतलब घंटे में टीवी बता देते, पेट में बात नहीं रख सकता। वो सियासतदान तो भाई साहब ये तो अपने वो कहते लक्कड़ हजम, पत्थर हजम
आजम कभी राज नहीं रिवील करते। आप बैठ के टीवी पे सारी बातें बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैंने इमरान खान की पार्टी में जाऊं या शायद खकान, वो सुन के डर गए होंगे भाई साहब अगर हम इनको लेकर आते हैं कोई टास्क इनके जिम्मे लगाते हैं सियासी, ये तो हफ्ते बाद टीवी पे बैठ के सब कुछ बता रहे होंगे के साथ। लेकिन यहीं पे डिस्कशन को रोकना पड़ रहा है। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।